हाय, जीडी इनोवेशंस की तरफ से आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में जो जो आपको हेल्प करेगा रिपोर्टिंग के लिए। एक बार आप लैंडिंग पेज पे आ गए, आप देख सकते हैं ये है आपका यूजर आईडी जो आपको कंपनी से मिलेगा। उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स। जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे, ऐड डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स ऐड करने के लिए आप यहां आ सकते हैं, लेकिन ऐड डॉक्टर्स से पहले हम देखेंगे कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं अपना एक्सटेशन और आउटस्टेशन। ऐड तो पहले हम देखेंगे कैसे एक्सटेशन और आउटस्टेशन ऐड करें। तो उसके लिए आप जाइए इस ऑप्शन पे जो लिखा है ऐड एक्सटेशन एंड आउटस्टेशन, आप क्लिक हियर दबाइए तो एक दूसरे टैब पर नया पेज खुल जाएगा। ये पहला लैंडिंग पेज है और या फिर हम जिसे कह सकते हैं इंटरफेस पेज। अब नया टैब खुलने के बाद ये रिपोर्ट है ऐड वर्किंग एरिया। आप यहाँ पे अपना वर्किंग एरिया ऐड कर सकते हैं। देखिएगा जो आपका जो डिटेल्स है वो पहले से आ गया होगा। सॉरी। अब आप अपना एरिया टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, आइदर एक्सटेशन या आउटस्टेशन। अभी मैं एक एक्सटेशन चूज कर रहा हूं, इसका नाम है जैसे साले केंद्रापड़ा। ये किलोमीटर्स फिर आप चूज कर लीजिए। प्लीज ध्यान रखिएगा आप एग्जैक्ट किलोमीटर डालें, ताकि जब आपका टीए और डेली अलाउंस कैलकुलेशन हो तो ये किलोमीटर जो अभी आप डालेंगे वही किलोमीटर यूज हो उसका कैलकुलेशन के लिए। तो आप केंद्रापड़ा के लिए मैं सपोज डाल रहा हूं 35 किलोमीटर्स। फिर यहां आप फिनिश कर सकते हैं। आप एक चीज देखिएगा, अगर आप कोई फील्ड छोड़ रहे हैं तो फिनिश नहीं आएगा। आपको सारे फील्ड्स फिल करना पड़ेगा ताकि ये फिनिश बटन एक्टिवेट हो जाए। तो आप फिनिश कर लीजिए। फिनिश के बाद आप देख सकते हैं जो एंट्री आपने किया है, जैसे मैंने अभी एक एरिया एंटर किया जिसका नाम है केंद्रापड़ा, जो एक एक्सटेशन है 35 किलोमीटर है। आप डिटेल्स आप यहां देख सकते हैं। अब आप अगर एक नया एरिया ऐड करना चाहें, आप यहां आइए, न्यू एरिया पे क्लिक कीजिए। फिर से वही ऑप्शन आपको मिलेगा, आप चूज कर सकते हैं एक और एरिया जैसे आउटस्टेशन। आउटस्टेशन के लिए मैं टाइप करूंगा पूरी और किलोमीटर दूंगा 90। तो 90 किलोमीटर देने के बाद ये देखिए फिनिश एक्टिवेट हो गया। तो आप फिनिश करिएगा तो ये पूरी एरिया जो है एंटर हो गया है। आप इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आप वापस आके देख सकते हैं सॉरी कि वर्किंग एरियाज आपका क्या क्या है। आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब ऑप्शन आप क्लिक कीजिए। फिर ये दिखाएगा आपका लिस्ट। मैंने पहले से ऐड किया हुआ था भुवनेश्वर केंद्रापड़ा, और जब मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ था तब वो कटक हो गया था। तो मैंने अभी ऐड किया पुरी और केंद्रापड़ा, और पहले से था भुवनेश्वर और खोर्धा। तो ऐड एक्सटेशन और आउटस्टेशन हो गया। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन को जो है ऐड डॉक्टर्स। ऐड डॉक्टर्स के लिए आप ये ऑप्शन जाइए जहां लिखा है ऐड डॉक्टर्स। आप यहां क्लिक कीजिए जहां लिखा है क्लिक हियर। एक नया टैब खुल जाएगा। आपका पुराना टैब अभी भी है, तो नए टैब में आप
एक नया डॉक्टर ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम सिलेक्ट कीजिए, जैसे मेरा नाम यहाँ आ गया है ऑलरेडी। आप अपना यूजर आईडी सिलेक्ट कीजिए, अपना एम्प्लॉय आईडी, फिर एमसीएल नंबर। बाय डिफॉल्ट एक एमसीएल नंबर जनरेट होगा, वो एमसीएल नंबर आप सिलेक्ट कीजिए। फिर डॉक्टर का नाम एंट्री कीजिए, जैसे मैं अभी एंट्री करने वाला हूं सतीश चोपड़ा, स्पेशलाइजेशन मेडिसिन, या फिर स्पेशलाइजेशन में ऑर्थो। कॉन्टैक्ट नंबर, ये एक डमी डॉक्टर है तो कोई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अब लोकेशन यहाँ आप ऐड करेंगे जो डॉक्टर का एग्जैक्ट एड्रेस है, जहां वो एग्जैक्ट रहता है। जैसे कि अगर कटक में कहीं रहता है या फिर भुवनेश्वर में कहीं रहता है तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस। तो जैसे ये डॉक्टर रहता है टेम्पल रोड, तो टेम्पल रोड के बाद आप सिलेक्ट कीजिए जो एरिया है, जैसे पूरी। यहां मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूं, कंट्री ऑलरेडी इंडिया बाय डिफॉल्ट है। अब आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा, मल्टीपल या सिंगल। ये है, इसका मतलब ये है कि ये डॉक्टर को आप एक महीने में कितनी बार इसको कॉल करना चाहते हैं। आइदर एक बार अगर है तो सिंगल विजिट्स, और अगर एक से ज्यादा है तो मल्टीपल विजिट्स। अभी मैं सतीश चोपड़ा के लिए मल्टीपल विजिट्स रख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल असाइन नंबर ऑफ विजिट्स जो है, कितने विजिट्स कितनी बार मैं एक महीने में इनको कॉल करूंगा, इसको मैं अभी के लिए ये रख रहा हूं दो बार मैं विजिट करूंगा एक महीने में। सो प्रोडक्ट्स टारगेटेड, मुझे प्रोडक्ट लिस्ट अगर देखना है तो मैं यहाँ आके क्लिक हियर फॉर प्रोडक्ट्स, फिर सेम राइट क्लिक करूंगा, न्यू टैब खोलूंगा। न्यू टैब में मुझे प्रोडक्ट डिटेल आ गया। मैं अभी प्रोडक्ट ये कॉमा या फिर प्लस देके, जैसे भी आपका मन करे आप कौन सा प्रोडक्ट आप टारगेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टाइप इन कर सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ ज़ाइटम, तो मैंने ज़ाइटम टाइप कर दिया। अच्छा, अभी डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ईयर सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप जस्ट सिलेक्ट कर दीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको ईयर पता है, या फिर आप ऐसे करके, सपोज ये डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ है 1985, सो 1985 टाइप करिएगा। फिर मंथ सिलेक्ट कीजिए, फिर डेट सिलेक्ट कीजिए, जैसे 19 मार्च 1985 सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आप जैसे है उसको बाय डिफॉल्ट वैसे छोड़ दीजिए, आप बाद में ऐड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। नाउ ईमेल एड्रेस, आप डॉक्टर का ईमेल एड्रेस दे दीजिए, जैसे डॉक्टर का ईमेल एड्रेस है SATIS@gmail.com। सो डॉक्टर का ईमेल एड्रेस आ गया है। जैसे मैंने बताया था पहली बार, इससे पहले, कि फिनिश अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको सारे फील्ड्स भरने पड़ेंगे। सो आप ये डॉक्टर के अंडर जो केमिस्ट आते हैं वो भर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता ये डॉक्टर के अंदर कौन से केमिस्ट आते हैं, तो आप बस एक डैश या फिर 0 या फिर कुछ भी भर दीजिए, उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। जैसे इस डॉक्टर के लिए मैं सिर्फ 2 केमिस्ट ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने 2 फील्ड में डैश डैश रख दिया, और थर्ड केमिस्ट में ऐड करूंगा सोलर फार्मा, और फोर्थ में अब
अब आप एनिवर्सरी टाइप कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज एनिवर्सरी हो या फिर उनके बेटे का या फिर उनके बर्थ या फिर एक्स्ट्रा बर्थ डेट कुछ हो। तो अभी मैं ऐसे करूंगा सन्स बर्थडे। अगर डेट पता है तो आप कुछ टाइप कीजिए, और अगर डेट नहीं पता तो आप बस NA करके इसको जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। तो अभी के लिए मुझे नहीं पता इनका एनिवर्सरी, तो मैं NA करके नॉट एप्लीकेबल करके बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो जैसे मैंने सारे फील्ड्स भर दिए तो आप देख सकते हैं एक फिनिश बटन आ गया है। तो मैं यहां फिनिश कर दूंगा, हो गया है फिनिश। अब मैं एक नया एंट्री कर सकता हूं, उसके लिए न्यू एंट्री में सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा। मेरा नाम, यूजर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, MCL। अच्छा, डॉक्टर्स नेम के लिए मैं अब भरूंगा कृष्णा प्रसाद। स्पेशलाइजेशन मैं भर दूंगा MD। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी व्हाटएवर जो भी है कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस खोर्धा रोड खोर्धा। अभी स्टेट उड़ीसा, कैटेगरी सिंगल विजिट 1, प्रोडक्ट्स टारगेटेड Zytom, हिस्टा A। मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ईमेल एड्रेस kp@gmail.com। केमिस्ट मुझे नहीं पता इनके अंडर कौन से केमिस्ट हैं, या फिर इनके अंडर कोई केमिस्ट है ही नहीं, मैं भर दूंगा, या फिर एक केमिस्ट भर दूंगा ABC, जो भी नाम है। अगर मुझे मैरिज एनिवर्सरी इनका पता है तो मैं मैरिज एनिवर्सरी टाइप करके जो ईयर है मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे 2005 25 Feb टाइप करके मैं फिनिश कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर्स ऐड किए, आप डॉक्टर्स ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कौन से डॉक्टर्स आपने ऐड किए या कौन से डॉक्टर्स आपने अपने लिस्ट में डाले। तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये मास्टर कॉल लिस्ट आप यहां क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कौन से डॉक्टर्स आपके अंडर हैं। अभी मैंने 2 डॉक्टर्स ऐड किए, पहले से मेरे 2 डॉक्टर्स थे, तो टोटल 4 डॉक्टर्स हो गए। तो काउंट यहां दिखा रहा है 4। अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं एरिया, आप देख सकते हैं कि भुवनेश्वर में आपके कितने डॉक्टर्स हैं, एक ही डॉक्टर है। आप ये सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कौन से एरिया में आपके कितने डॉक्टर्स हैं, और स्पेशलाइजेशन भी आप देख सकते हैं उससे कि कौन से एरिया में कितने डॉक्टर क्या स्पेशलाइजेशन आपके लिस्ट में है। तो ऐड डॉक्टर्स हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे ऐड टूर प्रोग्राम। ऐड टूर प्रोग्राम के लिए आप ये ऑप्शन जाएं जहां लिखा है ऐड टूर प्रोग्राम एंट्री। आप यहां क्लिक कीजिए जहां लिखा है क्लिक हियर। उसके बाद आप अपना एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कीजिए, अपना यूजर आईडी सिलेक्ट कीजिए, अपना एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट कीजिए, डेजिग्नेशन सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ जो विजिट डेट है आप उसको एक साथ आप 6 दिनों के लिए
अपना टूर प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे मैं 29 मई से स्टार्ट करूंगा, फिर 30th मई, फिर 31st मई, ऐसे ही मैं करके फिर विजिटिंग डेस्टिनेशन जो है मैं भर दूंगा, बेस लोकेशन। अगर कुछ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हैं जैसे कि गिफ्ट हो गया या कुछ भी हो गया, आप डाल सकते हैं, जैसे 500। अगर नहीं है तो आप इसको 0 छोड़ दीजिए। अगर कुछ कमेंट्स हैं जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के लिए, आप डाल सकते हैं। एक बार आपने ये भर दिया तो आप यहां फिनिश आ जाएगा, तो आप फिनिश कर दीजिए। तो फिनिश के बाद ये आ गया। अभी आप देख सकते हैं डिटेल टूर प्रोग्राम यहां। तो डिटेल टूर प्रोग्राम के लिए यहां आप क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं, आप सिलेक्ट कीजिए अपना ईयर, अपना मंथ, जैसे मई के लिए ये है मेरा टूर प्रोग्राम जो मैंने अभी भरा है। तो अभी आपने देखा डिटेल टूर प्रोग्राम। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, डेली कॉल रिपोर्ट। डेली कॉल रिपोर्ट डॉक्टर्स। एक बार आपने टूर प्रोग्राम भर दिया और आपने डॉक्टर्स ऐड कर दिए और आपका एक्सटेशन और आउटस्टेशन भी ऐड हो गया, तो अभी आप कर सकते हैं अपना डेली कॉल रिपोर्ट। सो इसे हमने ऐसा रखा है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट एंट्री। सो क्लिक हियर जो ऑप्शन है, आप क्लिक कीजिए जो क्लिक हियर ऑप्शन को, फिर एक नया टैब खुल जाएगा, जैसे इससे पहले सारे रिपोर्ट्स में खुलता था। अब इस रिपोर्ट में 2 सेक्शंस हैं, जो ऊपर का एक सेक्शन है और नीचे का एक सेक्शन है। ये ऊपर वाला सेक्शन आप यूज करेंगे अपना टीए और डीए कैलकुलेशन के लिए यूज होगा ये। तो जब भी आप भरेंगे, जैसे आप कोई एक दिन आप किसी एरिया में काम करना चाहते हैं, आप उसी एरिया का नाम भरें। तो यहां देखिएगा कि बाय डिफॉल्ट आपका डिटेल्स आ गया है। आपको बस सिलेक्ट करना है एरिया का नाम। जैसे आप सपोज कोई एक दिन आप काम करना चाहते हैं कटक में, जो कि मेरा हेडक्वार्टर है, तो मैं कटक चूज करूंगा। एक बार मैंने कटक चूज कर लिया तो मेरा जो किलोमीटर है वो 0 हो गया और हेडक्वार्टर और जो एरिया टाइप है हेडक्वार्टर हो गया। फिर अगर मैं एक दूसरा एरिया सिलेक्ट करता हूं, जैसे पुरी, ये देखिए पूरी 90 किलोमीटर हो गया, जो कि मैंने पहले से भरा हुआ था, और एरिया टाइप आउटस्टेशन हो गया। ये 2 वैल्यूज मैंने पहले से भरा हुआ था। एक बार आपने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आ जाएगा वर्क विथ, आपने किसके साथ काम किया है आप भर सकते हैं। यहाँ एक से ज्यादा नाम आप भर सकते हैं, जैसे ए दास प्लस या फिर कॉमा, ऐसे आप बहुत सारे नाम भर सकते हैं आपने जिसके साथ उस दिन काम किया है। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, जैसे आपने बस में ट्रैवल किया है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, आप भर सकते हैं उसको, और उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ भर रहा हूँ 700 बस ट्रैवल। एक बार आपने ये ऊपर वाला सेक्शन भर लिया, आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 29 मई के लिए भर रहा हूं, मैं 27 के लिए भी भर सकता हूं। आप चेंज कर सकते हैं अपना डेट, जिस डेट के लिए आप भर रहे हैं। बट देखिए प्लीज, जो डेट आप भर रहे हैं प्लीज
थोड़ा केयरफुल रहिएगा ताकि आप 3 दिन से ज्यादा पुराना मत ना भरिएगा। मतलब जो पिछला 3 दिन है आप वही डेट प्लीज यूज करिएगा। जैसे आज का डेट 29 है, तो 25 के लिए अगर मैं भरूंगा तो वो बाद में रिपोर्ट में नहीं दिखाएगा। तो काइंडली आप 26, 27 और 28 का भरिएगा आज के दिन। अभी मैं 28 सिलेक्ट कर रहा हूं। एक बार मैंने डेट सिलेक्ट कर लिया और बाकी फील्ड्स टीए और डीए वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो अब आ जाएगा डॉक्टर्स। कौन से डॉक्टर्स मैंने विजिट किए अभी पूरी। सो मैं सिलेक्ट करता हूं एरिया का नाम। एरिया का नाम सिलेक्ट करने पर डॉक्टर का नाम आ जाएगा। एक बार डॉक्टर का नाम आ गया, देखिए सतीश चोपड़ा मैंने भरा था पूरी के लिए सतीश चोपड़ा, तो मैं सिलेक्ट करता हूं सतीश चोपड़ा। अगर कुछ सैंपल्स मैंने उनको दिया है तो मैं भर सकता हूं, जैसे सैंपल का नाम और क्वांटिटी मे बी 5। अभी अगर मल्टीपल सैंपल्स मैंने दिए हुए हैं तो आप 3 सैंपल तक आप दे सकते हैं, या फिर 3 सैंपल्स तक आप भर सकते हैं। आप गिफ्ट भी देख सकते हैं। अभी कोई गिफ्ट एडेड नहीं है तो अभी नहीं दिखाएगा, बट जैसे आप गिफ्ट ऐड करते हो गिफ्ट ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स है आप कमेंट्स दे सकते हैं, या फिर जैसे है एनए करके इसको छोड़ दीजिए। और फाइनली आपका अगर कोई फाइनल कमेंट्स है वो पर्टिकुलर दिन के लिए आप दे दीजिए फाइनल कमेंट्स। और ये फिनिश कर दीजिए। एक बार फिनिश हो गया तो आप एक न्यू एंट्री कर सकते हैं दूसरे कोई दिन के लिए, या फिर आप जा सकते हैं केमिस्ट रिपोर्टिंग के लिए। ये है केमिस्ट रिपोर्टिंग ऑप्शन। ये है केमिस्ट। आप केमिस्ट के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जब आपने एक डेली रिपोर्ट डॉक्टर का फिनिश किया वहां पर आपको मिल सकता है, या फिर आप यूज कर सकते हैं ये डेली केमिस्ट रिपोर्ट एंट्री। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे केमिस्ट रिपोर्टिंग के लिए। आप यहां केमिस्ट रिपोर्टिंग जब आपने ओपन किया तो आपको आ जाएगा विजिटिंग डेट, आपको दिखाएगा डेट्स जो आपने एंट्री किया है ऑलरेडी डॉक्टर के लिए आपने एंट्री किया है। फॉर इंस्टेंस मैंने 28 मई के लिए डॉक्टर एंट्री किया था, तो 28 मई अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो 28 मई के सारे वैल्यूज आ जाएंगे अपने आप। मैं वर्क विथ कुछ टाइप कर सकता हूं। उसके बाद एरिया नेम सिलेक्ट कर सकता हूं। जहां मैंने विजिट किया था पूरी था उस दिन। उसके बाद डॉक्टर सतीश चोपड़ा। डॉक्टर सिलेक्ट करने के बाद आपको अगर याद होगा मैं डॉक्टर के साथ मैंने डॉक्टर के साथ केमिस्ट एसोसिएट किया था। तो सतीश चोपड़ा के अंदर 2 केमिस्ट हैं, जगन्नाथ फार्मा एंड सोलर फार्मा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि कैसे ऐड करते हैं। तो मैं जगन्नाथ फार्मा सिलेक्ट करता हूं। अगर उनका कुछ ऑर्डर है तो आप सिलेक्ट कीजिए उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था। आप 4 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर ले सकते हैं। अगर 4 से ज्यादा है तो आप सेम ऑप्शन दोबारा करके आप 4 से ज्यादा या फिर जितना चाहे आप उतना ऑर्डर्स ले सकते हैं।
सतीश चोपड़ा। अभी आप जितने चाहे उतने ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो एक बार ये हो गया तो आप कुछ टाइप कीजिए, जैसे फाइनल कमेंट्स जो भी आपका है। अभी कुछ नहीं है तो मैं जस्ट NA टाइप कर रहा हूं। ये फिनिश ऑप्शन है, आप इसको हिट कीजिए, फिनिश ऑप्शन, आपको हो जाएगा। जब आपने एक बार ये सारे ऑप्शंस फिल कर लिए तो अभी आ जाएगा विजिट समरी ऑप्शन। सो विजिट समरी के लिए आप यहां क्लिक कीजिए, तो ये आपको दिखाएगा आपका डिटेल विजिट्स। अभी आपका नाम सिलेक्ट कीजिए, मंथ में, अभी आपको दिखाएगा आपका डिटेल विजिट। आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके एरिया में, जैसे भुवनेश्वर में आपने क्या क्या काम किया है, सो दैट आप नहीं भूलेंगे कि आपने पिछले दिनों आप कहाँ गए थे, क्या काम किए थे। तो ये आपका डिटेल है। सो ये है NRI विजन केयर के लिए हमारा ट्रेनिंग इन हिंदी। आप ऑल्सो रेफर कर सकते हैं हमारा इंग्लिश ट्यूटोरियल। धन्यवाद।